गुस्सा आ ही जाता है। भाई गुस्सा आ ही जाता है तो क्या करें? अरे भाई सोचिए जरा, अब अगर इस उम्र में गुस्सा आ जाए बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी को, तो उनके फैंस उनसे नाराज होंगे या फिर उनका गुस्सा को समझेंगे? वाल ये तो अब उन्हें ही पता होगा, लेकिन फिलहाल हेलो वेलकम, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। वाल आज हम आपको बताने वाले हैं एंग्री बॉलीवुड की लिस्ट में किस तरह तमाम सेलिब्रिटीज के बीच हमेशा से टॉप पायदान पर नाम हेमा मालिनी का भी जुड़ा रहा है। दिग्गज अभिनेत्री हेमा मालिनी जो अपने ड्रीम लुक से हमेशा लोगों का दिल जीती आई है। वह एक टॉक शो के दौरान खुद हेमा ने किया खुलासा कि वो किस तरह गुस्सा गई थी जब उनकी फिल्म शोले का मजाक बनाया जा रहा था। फिल्म शोले को जोक के तौर पर पेश किया गया था, वहां अचानक उठकर भाग गई थी उस शो से हेमा मालिनी जब उनके ही बसंती वाले किरदार को कुछ अलग ही अंदाज में पेश किया गया। और तो और आज हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि हेमा की तरह ही है उनकी छोटी सी प्यारी सी बेटी जो काफी बड़ी हो चुकी है, एक्ट्रेस ईशा देओल, जो कि अपनी माँ और अपने घर के किसी भी सदस्य के साथ मिसबिहेव बिल्कुल पसंद नहीं कर सकती। जी हाँ, आपको होगी हैरानी ये जानकर, लेकिन ईशा देओल एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन पर उनकी माँ का जादू काफी चला है। बिल्कुल अपनी माँ हेमा की तरह ही गुस्सा में अपना आपा खो बैठती है ईशा, और एक मौके पर तो उन्होंने एक एक्ट्रेस को थप्पड़ ही जड़ दिया था। इसका खुलासा हुआ था एक टॉक शो में, तब ईशा ने ये कहा था, मैं बिल्कुल भी याद नहीं कर पा रही उस मोमेंट को। भाई इग्नोर किया था इस बात को, लेकिन हाँ सही थी ये बात। ऐसा लगा उनकी बातों से, उनके रिएक्शन से, कि उन्होंने थप्पड़ तक जड़ा एक एक्ट्रेस को गुस्से में। कौन थी वो एक्ट्रेस ये तो हम जानेंगे अपनी रिपोर्ट में, लेकिन इसी के साथ शॉकिंग अपडेट आपको दे दे। ईशा देओल एक ऐसी एक्ट्रेस है जिनसे बर्दाश्त नहीं होता कि उनकी माँ हेमा को किसी और एक्टर के साथ रोमांस करते देखना पड़े। फिल्में जब देखती थी ईशा देओल तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी कि उनकी माँ हेमा किसी और एक्टर के साथ नजर आए, कोई और एक्टर उनके साथ मिसबिहेव करे या फिर फिल्मों में उनका रोमांस किसी और एक्टर्स के साथ हो। मतलब साफ था ईशा का कि वो सिर्फ वही फिल्में देखती थी जिसमें हेमा अपने हस्बैंड धर्मेंद्र जी के साथ रोमांस करे। अगर ऐसा नहीं होता था तो ईशा सोचिए जरा क्या करती होगी। आप सोच नहीं सकते, लेकिन ईशा ने खुद बताया था कि वो चैनल तुरंत चेंज कर देती थी। खैर ये तो माँ बेटी का गुस्सा है, लेकिन हाँ गुस्से में अपना आपा नहीं खोने वाली, नाराजगी जाहिर पर्दे के पीछे हमेशा रहकर जताने वाली ऐसी भी एक सेलिब्रिटी है जो कि बॉलीवुड में लाइमलाइट से हमेशा दूर रही है। वो कोई और नहीं बल्कि हेमा की सौतन धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर बादल है। उनका एक नया लुक सामने आया है और अपने बेटे के साथ किस तरह मदर बॉन्डिंग शेयर कर रही है प्रकाश कौर बादल। चलिए जानते हैं अपनी खास रिपोर्ट में हेमा, ईशा, प्रकाश कौर बादल से लेकर देओल परिवार से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी को कितना गुस्सा आता है इससे कोई अनजान नहीं, लेकिन एक टॉक शो के दौरान जब हेमा से किया गया सवाल उनके गुस्से को लेकर, जब वो फिल्म शोले का मजाक उड़ने पर वहां से तुरंत भाग उठी थी, तब उन्होंने बताया कि फिल्म शोले का वैसे तो काफी मजाक बनाया जाता है, लेकिन ये उन्हें बाद में पता चला था कि फिल्म की पॉपुलैरिटी की वजह से फिल्म को हमेशा जोक के तौर पर पेश किया जाता है। लेकिन तब के गुस्से का सच बताते हुए हेमा ने बताया था कि वो क्यों गुस्सा हुए थे। दरअसल वो गुस्सा नहीं थी, ये हेमा का कहना था। ये उनका कहना था कि वो समझाना चाहती थी उन्हें कि शोले का मजाक इस तरह न बनाया जाए, उनके उसी गाने को बार बार पेश न किया जाए। उन्होंने बॉलीवुड में तमाम फिल्में की, तमाम गानों में उन्होंने अपने अंदाज से लोगों का दिल जीता, जिसमें बसंती का रूप बार बार लोगों के बीच सामने आता रहा है। वहीं आपको बता दें वहां उस टॉक शो में मौजूद हेमा की बेटी ईशा देओल भी थी, जिन्हें लेकर किया गया सवाल कि क्या वाकई में ईशा देओल ने थप्पड़ मारा था अमृता राव को एक फिल्म के दौरान। तो ईशा ने कहा था ये सच है। दरअसल ईशा ने इग्नोर किया इस सवाल को ये कहकर कि उन्हें याद नहीं,
जिससे लोग समझ गए कि वाकई में उन्होंने थप्पड़ मारा था। इसके साथ आपको बता दें, ईशा देओल एक ऐसी एक्ट्रेस है जो अपनी मां के साथ किसी की भी तरफ से होने वाले बदसलूकी को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। उनका हमेशा से ये रवैया रहा है अपनी मां को लेकर को काफी ज्यादा पॉजिटिव अपनी मां को लेकर होती रही है। उनका गुस्सा उनकी मां को लेकर भी हमेशा रहा है, जब भी उनकी मां के साथ कोई सही से बिहेव ना करे। बॉलीवुड के ही मैन यानी कि धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर बादल के साथ आज भी अपनी खूबसूरत वेडिंग की लव स्टोरी को शेयर करते ही हैं। फिर चाहे वो उनका शायराना अंदाज हो या फिर पहली पत्नी के लिए प्यार, लेकिन अपनी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के बाद धर्मेंद्र खुद भी अपनी पत्नी की नफरत का शिकार जरूर हुए होंगे। ये सभी जानते हैं, तो वही आपको बता देगी आपको ये तस्वीर जिसमें धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर बादल अपने छोटे बेटे बॉबी देओल के साथ लव बॉन्ड शेयर कर रही है। मदरली बॉन्डिंग है ये बेटे के साथ, जिससे कोई दूर नहीं रह सकता। लेकिन माँ के चेहरे पर जो ममता का प्यार टपक रहा है, उस चेहरे के पीछे कई दर्द छुपा है, इससे भी कोई अनजान नहीं। सौतन हेमा पर पत्नी ने गुस्सा उतारा था धर्मेंद्र की, ये सभी जानते हैं, क्योंकि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की शादी से काफी ज्यादा नाराज उनके बेटे सनी देओल और बॉबी देओल रहे। यही वजह है कि बॉबी और सनी आज भी हेमा को अपनी स्टेप मॉम के तौर पर स्वीकार नहीं कर पाए हैं। शायद वजह ये है कि उनकी मां प्रकाश कौर बादल हेमा से आज भी खफा है। जब भी बात होती है बॉलीवुड के बड़े एक्टर्स की, तो सनी देओल का नाम भी सबके बीच सामने आता है। दमदार एक्टर्स में सनी देओल का नाम हमेशा दर्ज हुआ है। सनी देओल अपने कैरेक्टर से लोगों का दिल जीते आए हैं। एक्शन हीरो के तौर पर उन्हें काफी पसंद किया गया है। इसके बावजूद आज सनी देओल बॉलीवुड की ब्यूटी डिवा ऐश्वर्या के साथ मतभेद को लेकर चर्चा में तब आए थे, जब उनका ही कुछ इंटरव्यू में ये कहना था कि ऐश्वर्या राय बच्चन से लेकर करिश्मा कपूर जैसी अभिनेत्रियां एक समय उनके साथ काम करने से इनकार कर बैठी थी। हाँ, सही सुना आपने। सोर्स के मुताबिक मिली खबरों की माने तो ऐश्वर्या और करिश्मा ने उनके साथ काम के लिए कुछ इनकार किया था। ये कहना था सनी देओल का। तब सनी देओल की करियर धीरे धीरे डाउन जा रही थी और वो उस समय बड़ी एक्ट्रेस चाहते थे अपनी फिल्म में, लेकिन उन्हें साथ ऐश्वर्या राय बच्चन का नहीं मिला था। वाल ये नफरत था सनी देओल का जो सामने आ ही गई। तो वहीं अपनी पत्नी पूजा देओल को धोखा देने को लेकर भी सनी काफी चर्चा में रहे थे। ये उस वक्त की बात है जब उनका रिश्ता डिम्पल कपाड़िया के साथ फिल्मी पर्दे से लेकर पर्दे के पीछे तक खूब लाइमलाइट से घिरा रहा। भाई, तो अब आप जान ही चुके होंगे कि देओल परिवार की यहाँ बात हो रही है और देओल परिवार के हर सदस्य अपने एंग्री लुक की वजह से चर्चा में रहे हैं। एंग्री बिहेवियर की वजह से, एग्रेसिव लुक की वजह से, एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से चर्चा में रहे हैं। फिर चाहे वो हेमा मालिनी हो, फिर चाहे वो ईशा देओल हो, फिर चाहे वो धर्मेंद्र पाजी हो, या फिर क्यों ना हो दमदार एक्टर धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल। सबको आता है गुस्सा जब उनके साथ कुछ ऐसा किया जाए जो उनके बिल्कुल भी मंजूर ना हो। मीडिया के सामने अपना आपा खोना भाई आम बात है देओल परिवार के लिए, और इस बात को जग जाहिर के तौर पर हमेशा स्वीकार करता है देओल परिवार। भाई यही है खासियत कि हर कोई एक दूसरे से कुछ सीखा हो या ना सीखा हो, लेकिन एग्रेसिव हो जाना तो सीख ही चुके हैं। शायद ही ये एग्रेसिव जो बिहेवियर है इनका कभी कम हो। खैर, फिर भी देओल परिवार को चाहने वालों की बिल्कुल कमी नहीं है। बॉलीवुड में ऐसे तमाम सितारे हैं जो देओल परिवार से इंस्पायर होते हैं। बॉलीवुड की तमाम हसीनाएं हैं जिनके लिए ड्रीम गर्ल हमेशा से इंस्पिरेशन बनी रही है। और अगर बात की जाए ही मैन यानी कि धर्मेंद्र पाजी की, तो उन्होंने अपने फिल्मी करियर में इतनी फिल्में की और इतना प्यार बटोरा कि उनके लिए उनके करोड़ों फैंस शायद ही कभी दुआ न करे कि वो हमेशा अपनी करियर में आगे बढ़े। वाल उनके लिए जो दुआओं का असर है वो तो अब उनकी आने वाली फिल्म ये अमला पगला दीवाना फिर से की रिलीज होके बाद पता चलेगा कि उनका प्यार अब भी फैंस के बीच कितना गहरा है। फैंस कितना प्यार धर्मेंद्र और देओल परिवार से करते हैं, इसके लिए रिलीज होने तक का इंतजार है। लेकिन तब तक के लिए वक्त आ गया है आज इस प्रोग्राम
यानी कि एंग्री बॉलीवुड का यही द एंड करने का। तो मुझे अब दीजिए इजाजत, अगली बार लौटेंगे फिर ऐसे ही एग्रेसिव लुक को लेकर, एंग्री बॉलीवुड सेलिब्रिटीज में नाम शुमार करने वाले स्टार्स को लेकर दिलचस्प किस्से। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।